आज की क्लास में ना बहुत ही बेहतरीन एक तरीका बताऊंगी जिसके बाद जो रोज़मर्रा की बातचीत हम लोग करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी तरह की बातचीत हो, वो करने में ना आपको बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। देखिए, अब रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग बहुत तरह की बात करते हैं ना, बहुत टाइप के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ शब्दों के कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो वो अगर हमें ना पता हो या सीखने के दौरान वो ना सीखा हो तो अंग्रेजी बोलने के दौरान बहुत समस्या आती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आज की क्लास है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जहां पर कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बहुत यूजफुल हैं। सबसे पहले इज और नॉट की बात करते हैं। जी हाँ, इज के साथ नॉट का इस्तेमाल आप बखूबी आराम से कर सकते हैं, जिसके साथ ही इसका अर्थ निकल कर आता है नहीं है। क्या निकल करके आता है? नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपको और बता दूं, नहीं है अगर आपको सिंपली कभी किसी को जवाब देना है कि नहीं है तो आप इज नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप किसी वाक्य में अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं है, इस तरीके के वाक्य में जब नहीं है आता है ना, तो वहां पर इज नॉट का प्रयोग होता है। इज नॉट का प्रयोग करने से पहले आपको ना रूल जानना जरूरी है इज नॉट का। दैट इज कि इज नॉट का यूज आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर इज नॉट की बात करी है ना। तो इज के बारे में मैं इसके पहले भी आपको क्लास में बता चुकी हूँ। दैट इज कि इज का जो प्रयोग है वो ही के साथ हो जाता है, शी के साथ हो जाता है, इट के साथ हो जाता है और किसी भी नाम के साथ हो जाता है। नाम मतलब कोई भी नाम, लड़की का नाम, लड़के का नाम, है ना, हो जाता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल। तो इज के साथ जब नॉट काम करेगा ना, जब ये दोनों टीम बना करके काम करेंगे, तो भी रूल जो है यही रहेगा। रूल जो है वो इज का ही फॉलो किया जाएगा। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको बेहद काम की होगी। चलिए इस पर बेस्ड एग्जांपल्स देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। वह एक डॉक्टर नहीं है। वह एक डॉक्टर नहीं है। ही इज नॉट अ डॉक्टर। देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना, जब आप अंग्रेजी सीख रहे होते हैं तो आप ये वाक्य तो जरूर सीखते हैं कि वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। लेकिन अगर कभी आपको कहना हो वो डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट डॉक्टर, आपको ये भी उतना ही जरूरी है जानना जितना ही इज अ डॉक्टर जानना जरूरी है ना। तो फंसेंगे नहीं, सारी चीजों को क्लियर रखेंगे, सारी चीजों को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो फंसेंगे नहीं हम लोग, है ना। जैसे वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक शिक्षिका नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर, शी इज नॉट अ टीचर, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, एज यू ऑल नो। और जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, भैया स्वागत है आपका बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास में। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो यकीन मानिए आज की तारीख नोट कर डालिए और 15 दिनों बाद की तारीख पर अपनी अंग्रेजी की जो नॉलेज है, आप जो अंग्रेजी बोलने में सक्षम हैं या अगले 15 दिन में सक्षम होंगे, बशर्ते आप हर दिन क्लास हमारी करते हैं, तो आप बहुत बड़ा फर्क अपने आप में नोटिस करेंगे। तो फर्क को सही तरीके से देखने के लिए क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आगे जब भी हमारी कोई क्लास आए आपको पता लग जाए। और आपको व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना होगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना होगा, ताकि कोई भी हिस्सा लर्निंग का छूटे नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि इज नॉट का इस्तेमाल जो है क्या नहीं है तक सीमित है? जवाब है जी नहीं। इज नॉट का इस्तेमाल आईएनजी के साथ होता है, मतलब ऐसे वाक्य जहां पर आईएनजी वर्ब के साथ लग करके इस्तेमाल हो रहा हो, वहां पर आप कैसे ये वाक्य होते हैं ये समझना जरूरी है। आप अगर किसी वाक्य में नहीं रहा है ना, या नहीं रही है, और ये जो बीच में ब्लैंक है वो बाकी शब्दों के लिए है, जैसे रोहन खा नहीं रहा है, रोहन दौड़ नहीं रहा है, ये चिड़िया उड़ नहीं रही है, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं,
इनमें इज नॉट प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होता है। रूल इज सेम कि ही शी इट और नेम के साथ ही ये इस्तेमाल होगा। उदाहरण देखिए, बेहतर समझ में आएगा। रोहन नहीं दौड़ रहा है। रोहन इज नॉट रनिंग। रोहन नहीं दौड़ रहा है। रोहन इज नॉट रनिंग। यह नहीं उड़ रहा है। इट इज नॉट फ्लाइंग। यह नहीं उड़ रहा है। इट इज नॉट फ्लाइंग। आगे बढ़ें और समझते हैं अब एम नॉट का यूज। जी हाँ, एम का इस्तेमाल जो है वो आपको यहां पर करना है किसके साथ? नॉट के साथ एम का यूज करना है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? एम नॉट, जिसका मतलब होता है, देखिए यहां पर सिर्फ एम लिखा हुआ है बट एम के साथ जो है वो यहां पर नॉट भी लगेगा, ये मैंने आपको बता दिया। जिसके बाद इसका मतलब हो जाएगा नहीं हूं। नहीं हूं, नॉट का नहीं, एम का हूं। नहीं हूं। रूल वेरी इजी, आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, तो यही रूल यहां पर भी फॉलो होगा। यहां पर भी आई के साथ ही एम नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं एक चिकित्सक नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। एम नॉट प्लस आईएनजी का भी बेहतरीन यूज होता है, जहां पर इसका अर्थ हो जाता है नहीं रहा हूं। क्या अर्थ हो जाता है? नहीं रहा हूं। तो रूल क्या है? रूल विल बी सेम कि आई के साथ ये इस्तेमाल होगा। जैसे मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग। मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। आगे बढ़ते हैं, गेस करिए अगला शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही, आर नॉट का इस्तेमाल सीखेंगे। आर यानी कि है, नॉट यानी कि नहीं। आर नॉट मिलकर के बनाता है नहीं है। अगेन ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जहां पर आप कुछ कह रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं है, वे लोग डॉक्टर नहीं है, इस तरीके के जो वाक्य हैं वहां पर आर नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। रूल की बात करें अगर, तो आर का रूल अगर आपको याद है तो आर नॉट का रूल आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर का रूल होता है यू वी दे के साथ आर इस्तेमाल होता है। करेक्ट, याद है ना? आर के साथ यू वी दे इस्तेमाल होता है, यू वी और दे, राइट? तो आर नॉट के साथ क्या इस्तेमाल होगा भाई? एनी गेसेस? जी बिल्कुल सही, आर नॉट के साथ भी यू वी दे का ही इस्तेमाल कर, मतलब आर नॉट को यूवी दे के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। आगे बढ़ते हैं, आर नॉट आईएनजी को कैसे भूल सकते हैं? आर नॉट प्लस आईएनजी का भी इस्तेमाल होगा। नहीं रहे हैं, ये इस्तेमाल होता है वाक्य में, और रूल जो है वो सेम रह जाता है, यू वी दे के साथ ये इस्तेमाल हो जाता है। जैसे हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो आप नीचे लिखी वेबसाइट पर लॉगिन करके यहां से ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। www. जो भी वेबसाइट यहां पर लिखी हुई है आप पढ़ पा रहे होंगे, इसको अपने मोबाइल ब्राउजर पर टाइप करना है। टाइप करके जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करते हैं, आप सीधे एक ऐसे पेज पर पहुंचते हैं जहां पर ये तीनों की तीनों ई बुक्स आप इजीली एक साथ एक ही जगह पर डाउनलोड कर सकते हैं। एक है मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, एक है टेंसेस की फुल कॉन्सेप्ट की कोर्स और उसकी ई बुक, एक है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक। बेहतरीन तीनों किताबें हैं, तीनों किताबों की कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो आप इन तीनों किताबों को जरूर से ले लें, अपने पास रखें और जब मन चाहे कोर्सेज को रिवाइज करें, अपनी अंग्रेजी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप नहीं खा रहे हैं, अगला एग्जाम्पल है हमारा आर नॉट का, यू आर नॉट ईटिंग। आप नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग। आगे बढ़ते हैं, वॉज नॉट की बात करते हैं। वॉज के साथ नॉट का प्रयोग, जिसके साथ ही ये बन जाता है नहीं था, नहीं थी। ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है, और क्योंकि हमें पता है कि वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल भी आई, ही, शी, यानी कि वॉज नॉट का इस्तेमाल भी आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाएगा।
जैसे मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। मैं एक लेखक नहीं था, आई वॉज नॉट अ राइटर। वॉज नॉट प्लस आईएनजी का भी यूज होता है, यहां पर हो जाता है नहीं रहा था, नहीं रही थी। ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है और रूल जो है वो सेम है, आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाता है। जैसे वह नहीं दौड़ रहा था, ही वॉज नॉट रनिंग। वह नहीं दौड़ रहा था, ही वॉज नॉट रनिंग। बढ़ते हैं आगे, वह खाना नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग। वह खाना नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग। आगे बढ़ते हैं, वर नॉट की बात करते हैं। वॉज की बात की है हमने, तो वर को कैसे भूल सकते हैं। वर नॉट का इस्तेमाल जो होता है वो होता है नहीं थे के तौर पर, और क्योंकि वर का इस्तेमाल यू वी दे के साथ होता है तो वर नॉट का इस्तेमाल भी यू वी और दे के साथ ही होगा। जैसे आप अभिनेता नहीं थे, यू वर नॉट एन एक्टर। आप अभिनेता नहीं थे। इस तरीके से ये इस्तेमाल हो रहा है। वर नॉट प्लस आईएनजी की बात करेंगे तो नहीं रहे थे का इस्तेमाल होगा, रूल सेम रह जाएगा, यू वी दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। आप नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग। आप नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग। वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग। वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग। आगे बढ़ते हैं, विल नॉट की बात करते हैं। विल के विल शब्द से आप सब परिचित हैं, बड़ा ही प्यारा सा और सिंपल सा आसान सा शब्द है विल। विल नॉट की बात करेंगे जहां पर इसका अर्थ हो जाएगा नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी। विल नॉट आप जिस भी वाक्य में इस्तेमाल करेंगे उसकी हिंदी में नहीं गा, नहीं गे, नहीं गी आपको दिखेगा। और क्योंकि विल का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं तो विल नॉट का इस्तेमाल भी आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, जैसे आई ही शी इट और कोई भी नाम, साथ ही यू वी दे के साथ भी। जैसे वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। अगला शब्द है हैव नॉट। हैव के साथ नॉट का प्रयोग जी हाँ बिल्कुल होता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है हैव के साथ नॉट का प्रयोग। अच्छा, इसका आपको हिंदी में क्या दिखेगा, वाक्य में ऐसा क्या दिखे कि समझ जाए कि उसकी अंग्रेजी में हैव नॉट का यूज करना है, तो दिखेगा नहीं चुका हूं, नहीं चुकी हूं, नहीं चुके हैं, या फिर नहीं या है, नहीं ये है, नहीं ये हैं। ये अगर आप वाक्य में इस्तेमाल करते हैं, अब ये कैसा होगा, जैसे मैंने ये नहीं किया है, उसने ये नहीं किया है, वो ये कर चुका है, वो ये कर चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य में हैव नॉट का यूज होगा। ठीक है, मतलब वो ये नहीं कर चुकी है ना, नहीं लग जाएगा इन सारी जगहों पर। चलिए, आई यू वी दे के साथ हैव नॉट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हैव का इस्तेमाल जो है वो आई यू वी दे के साथ होता है, तो हैव नॉट का इस्तेमाल भी किसके साथ होगा, आई यू वी और दे के साथ होगा। जैसे आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। ये बात जो है मैं अपने पेड कोर्स वाले बच्चों को मतलब बोलती हूँ, जब भी उनकी क्लास लेती हूँ तब बोलती हूँ कि आपने पढ़ाई नहीं किया है, तभी आपने होमवर्क नहीं बनाया है। चलिए, आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। हमने खाना नहीं पकाया है, वी हैव नॉट कुक्ड। अगला है हैज नॉट। अब भाई हैव की बात करेंगे, हैज की बात नहीं करेंगे तो बहुत ही बुरा मान जाएगा हैज, है ना। तो हैज नॉट का प्रयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स तो हमारे पास हैं जो हैव ने कवर कर लिए है ना, लेकिन हमारे पास ही शी इट नेम तो बच गया। अब इसके वाक्य होंगे तो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर हैज नॉट का यूज करेंगे, जहां पर आपको नहीं चुका है, नहीं चुकी है, नहीं या है, नहीं है। अगर आप देख रहे हैं वह हिंदी वाक्य में, तो अंग्रेजी में
हैज नॉट का यूज करेंगे बशर्ते सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, ही हो, शी हो, इट हो या कोई भी नाम हो। जैसे उसने पढ़ाई नहीं किया है, ही हैज नॉट स्टडीड। उसने पढ़ाई नहीं किया है, he has not studied। उसने खाना नहीं बनाया है, she has not cooked। उसने खाना नहीं बनाया है, she has not cooked। अगला शब्द है had not। सबसे पहली बात, had not की खास बात बता दूं कि had not जो है वो सबके साथ इस्तेमाल होता है। मतलब I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ had not का यूज आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, had not का यूज आप कैसे किस वाले वाक्य में करोगे? ऐसे वाक्य में जिसमें आपको दिखता है चुका था, नहीं चुका था, नहीं चुकी थी, नहीं चुके थे, या फिर नहीं या था, नहीं ये थी, नहीं ये थे, इस तरीके के वाक्य। जैसे उसने पढ़ाई नहीं किया था, वे नहीं गए थे, इस तरीके के वाक्य। जैसे उसने पढ़ाई नहीं किया था, he had not studied। उसने पढ़ाई नहीं किया था, he had not studied। वे नहीं गए थे, they had not gone। वे नहीं गए थे, they had not gone। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कुछ ऐसे शब्दों के कॉम्बिनेशंस को देखा जो हमारी आम जिंदगी में वैरायटीज ऑफ वाक्य जो हम लोग बोलते हैं उसको बनाने में मदद करते हैं। तो ये वाक्य, ये शब्द, ये रूल्स जो भी मैंने आपको कराए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से आप इनको प्रैक्टिस करें। ज्यादा तो है नहीं, थोड़े से तो हैं और उनमें से आधी से ज्यादा चीजें तो आपको ऑलरेडी आती है, मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। बस आपको क्या करना है, जिस थोड़े से चेंजेस होते हैं और आप घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। मैं किस लिए हूं यहाँ पर, रोज क्लास क्यों कराती हूँ? इसीलिए कराती हूँ ताकि आप अंग्रेजी कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, है ना। जो भी जहां पर भी आप चूकते हैं ना, वो चूक आपकी जो है वो खत्म हो जाए बिल्कुल, और आप बढ़िया तरीके से फ्लुएंट अंग्रेजी बोल पाए। राइट? तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही ये जो नंबर है इसको फोन पर सेव कर डालिए। सेव करने के बाद व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों ही जगहों पर आप हमारी जो ई बुक है टेंस की, जो कि फुल कोर्स की टेंस की ई बुक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूछ सकते हैं कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और उसकी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। इन केस नहीं भाई हमें तो तीनों किताबें एक जगह चाहिए, तो ये नीचे जो वेबसाइट लिख रखा है www. ये जो वेबसाइट है इस पर जाएं। इस पे जाकर के ये जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे अपने मोबाइल पर और सर्च करेंगे, आपको ये तीनों ई बुक्स एक ही जगह खुली हुई दिख जाएंगी, जहां पर से आप तीनों ई बुक्स को इजीली अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा, तीनों ई बुक्स को डाउनलोड करना है ना। आपकी मोबाइल पर वो डाउनलोड्स के सेक्शन में चला जाएगा, आप वहां से उसको बाद में एक्सेस कर सकते हैं। राइट? अच्छा, इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर को सेव कर लिया तो रोज सुबह स्टेटस चेक कर लीजिएगा। इस नंबर का व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं ना, उसको चेक कर लीजिएगा, तो वहां पर ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक होता है। इसके अलावा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दो बातों का ख्याल रखेंगे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करते वक्त। सबसे पहली चीज, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है, वो ऑफिशियल चैनल है, उसी को ज्वाइन करना है। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है, ठीक है। तो आप बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन को ही ज्वाइन करेंगे। वहां पर आप हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज की फ्रेश बैचेस कब से शुरू हो रही हैं, आपको इसमें और क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, वैलिडिटी क्या है, ये सब कुछ आप व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। राइट? तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक आपको जो भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर पूछ लीजिए। क्लास को सेव करके रख लीजिए, जरूरत पड़े दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं ऐसे ही किसी बेहतरीन और आपकी जो झिझक है उसको हटाने वाली क्लास के साथ मिलूंगी आपसे अगले दिन। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंक।